नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी, एक बड़ी कंट्रोवर्सी, और जिसके बाद अब सरकार ने बड़ा डिसीजन ले लिया है अगले साल से नीट एग्जाम को ऑनलाइन सीबीटी मोड में कंडक्ट करने का। चलिए, ये चीजें तो आपको छोटी मोटी पता चल चुकी है, जिस तरीके से नीट एक हाई अलर्ट पे है। अब नजर में आते हैं कि आखिर डिसीजन सेफ होता है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन एग्जाम होने से क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग और साथ ही ट्रांसपोर्टेशन और फिजिकल लीक जैसे रिस्क कम हो जाते हैं। अब ये देखना बाकी होगा कि ये सभी सरकार के लिए गए फैसलों के बाद क्या अभी भी ये चीजें थमेगी। लेकिन एसएससी जीडी ऑनलाइन एग्जाम की हाई अगर टेक की बात करूं तो चीटिंग ने नई डिबेट शुरू कर दी है ठीक नीट परीक्षा के बाद। यानी कि अब ये ऑनलाइन एग्जाम जो है वो पेपर लीक का परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? ये क्वेश्चन है, ये आपसे ही सवाल है मेरा। देखिए, यूपी एसटीएफ और एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट एग्जाम के एक बड़े सॉल्वर गैंग का खुलासा जरूर हुआ है। लगातार खुलासे हो रहे सरकारी एग्जाम पे। अब इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है, जो रंगीन मामला सामने आया है, कि ऑनलाइन एग्जाम में भी रिमोट एक्सेस और सिस्टम हैकिंग के थ्रू ये चीटिंग का जरूर सामने मामला रहा है। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखो तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसमें बैठे थे जिनकी गणित भी बड़ी अलग रही, यानी कि उनकी कंट्रोवर्सी एक अलग लेवल पे। उम्मीदवारों के सिस्टम एक्सेस करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, और इसी बीच जो मामले रंगीन हुए वो है कि इसके लिए लाखों रुपए लिए गए थे, यानी कि करीब लाखों, 3 लाख 2 लाख, उससे भी ज्यादा। और यही वजह है कि अब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं है। अगर ऑनलाइन एग्जाम भी अगर हैक हो सकता है तो आखिर ये एक प्रक्रिया किस लेवल पे जाके गिर सकती है? ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस की गारंटी कैसे मिलेगी हमें इसमें, क्योंकि हमें ऐसी चीजें नजर ही नहीं आ रही है। अब इस पूरे मामले में अगर हम एक्चुअल प्रॉब्लम देखें तो सिर्फ ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का मोड नहीं है, बल्कि ये गणित बड़ा अलग है। ऑफलाइन एग्जाम में पेपर लीक और सेंटर लेवल्स पे अगर देखें तो धांधली जिसे कहा जाता है उसके रिस्क काफी होते हैं, जबकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में देखें तो हैकिंग और रिमोट अगर देखें तो सॉफ्टवेयर एक्सेस की सॉल्वर गैंग होती है, जो डेंजर बड़ी लगती है। और यही एक लेवल हार्ड बन जाता है ऐसे एग्जामिनेशन पे पूरी तरीके से प्रक्रिया को आगे रद्द करने के लिए। फॉर्मेट जो है चेंज करने की प्रॉब्लम्स भी काफी रूट पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी वीक में देखें तो यहाँ पे चीटिंग का सबसे बड़ा मेथड चेंज हो जाता है, यानी कि बदलाव हो जाते हैं। अब यूपीएससी कहे या फिर नीट कहे या फिर बाकी एग्जामिनेशन, और अब इसमें एसएससी भी जुड़ चुका है, जो कि एक बार फिर से धांधली के आरोपों में आ चुका है। काफी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कोकरोच जनता पार्टी ने भी इस पे काफी क्वेश्चंस उठाए हैं कि जब एसएससी जीडी जैसे ऑनलाइन एग्जाम्स में सिस्टम हैक हो सकता है तो आगे क्या प्रक्रिया होगी? कुछ भी आसान नहीं लगता है, ना ही कुछ सरल लगता है। नीट ऑनलाइन करके ये कोई भी फाइनल सॉल्यूशन कैसे माना जा सकता है? अब नीट पे तो कोई विचार नहीं दिख रहा है, तो एसएससी पे क्या दिखेगा? बहुत से एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि स्टूडेंट्स को किसी भी नए प्रॉमिसेस दिए जा रहे हैं, यानी कि ऐसे प्रॉमिसेस दिए जा रहे हैं जिनको उनको दिलासा मजबूत दिया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे सिक्योरिटी रिफॉर्म्स अभी भी बहुत वीक है। धांधली कहीं भी हो रही है, बड़े बड़े एग्जामिनेशन को रोक रही है। लेकिन एक्सपर्ट का यही मानना है इस पूरे मसले में कि रियल सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी और स्ट्रिक्ट अगर देखें अकाउंटेबिलिटी में है। इन्हीं सब चीजों में फंसा है। एग्जाम सिस्टम को इतना सिक्योर बनाना होगा कि किसी भी कंप्यूटर में रिमोट एक्सेस टूल या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का मतलब ही ना बने, हैकिंग जैसी चीजों का मतलब ही ना बने, और ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी चुनौती भी ना रहे, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर सबसे पहले यही आता है कि कहीं एग्जामिनेशन लीक ना हो जाए। अब ऐसे ट्रस्ट के लिए क्या लगता है सरकार कैसे फैसले उठाएगी? आपको क्या लगता है इस पूरी कहानी के बाद कि एसएससी जिस तरीके से अभी भी वैकेंसियों के मोड़ पे घिरा हुआ है कि वैकेंसियां कितनी आएंगी, बढ़ सकती हैं या नहीं? अब उस बीच पेपर लीक के मामले भी बड़े अलग है। आपका क्या कहना है? नीट और यूपीएससी ऐसे कई बड़े एग्जामिनेशन पे जो लगातार धांधली चल रही है, कंट्रोवर्सी पे, ये आपका क्या कहना है? कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।